अनमोल को 2.5 महीने हो गए थे वैशाली से दूर रहते हुए। वो ऑफिस के काम से देश से बाहर आया हुआ था। ये पहली बार था जब वो इतने दिनों के लिए वैशाली से दूर था। वो हर दिन उसे बहुत मिस करता और दिन में जब भी उसे समय मिलता तो अपनी पत्नी वैशाली को कॉल जरूर करता। आज भी वो जब अपनी टीम के साथ मीटिंग खत्म करके अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा था और उसके दोस्त बाहर एंजॉय कर रहे थे, तो वो सिर्फ वैशाली को ही याद कर रहा था। यार समीर, काम अब जल्द खत्म हो जाए। मेरा तो अब एक पल भी यहाँ रहने का मन नहीं करता। क्या यार, तू भी बड़ा बोरिंग है। यहाँ इतनी सुंदर सुंदर घूमने की जगह है, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, लेकिन तो है कि यार मुझे लड़कियों से क्या, मेरी जिंदगी तो वहाँ है ना। वैशाली और अनमोल की शादी को 2 साल हो गए थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अनमोल एक मार्केटिंग कंपनी में था, इसलिए उसे हमेशा शहर और कभी कभी तो देश के बाहर आना जाना पड़ता था। वैशाली को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसका मन अनमोल के बिना बिल्कुल भी नहीं लगता था। लेकिन वो क्या करती, उसकी जॉब ही ऐसी थी। एक दिन की बात है, वैशाली किचन में काम कर रही थी, तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया। फोन अनमोल का था। हेलो। हेलो, क्या मैं वैशाली से बात कर सकता हूँ? जी जरूर कर सकते हैं। वैसे आप हैं कौन? मैं उसका चाहने वाला हूँ। क्या बात है अनमोल, आज बहुत प्यार आ रहा है। मिसिंग यू सो मच वैशाली। मिसिंग यू टू। कब आ रहे हो? अभी थोड़ा समय और लगेगा वैशाली। जल्दी आ जाओ अनमोल, तेरे बिना घर काटने को दौड़ता है। ऑफिस का काम अभी 1.5 से 2 महीने और चलना था, इसलिए मन मार कर दोनों को रहना ही था। बहरहाल 1.5 महीने भी बीत गए। 2 दिन बाद अनमोल को वापस लौटना था। इस बीच उसे अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ एक क्लाइंट की बहुत बड़ी पार्टी में जाना था। वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन और सुंदर सुंदर लड़कियां भी आने वाली थी। अनमोल को उस पार्टी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि वो जल्द से जल्द वैशाली के पास लौटना चाहता था। अबे पागल वागल है क्या तू? है इतनी बड़ी पार्टी है, पता है कितने कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होगी और खूबसूरत लड़कियां भी तो होंगी। और मान ले अगर तेरा दिल किसी पर आ गया तो तू उसके साथ मजे भी कर सकता है। ऐसी पार्टियों की यही तो खूबसूरती होती है यार। तू अपनी बकवास बंद कर, मैं शादीशुदा हूँ। अबे वो तो मैं भी हूँ। तुझमें और मुझमें फर्क है। मैं नहीं जा रहा पार्टी में। तेरी मर्जी, लेकिन बॉस ने कहा है सभी को उस पार्टी में शरीक होना ही है। मन मारकर अनमोल को भी उस पार्टी में शामिल होना पड़ा। उसने जैसा सुना था उससे कहीं अधिक बड़ी पार्टी थी वो। हालांकि भारत में भी उसने कई बड़ी पार्टियां अटेंड की थी, लेकिन इस पार्टी की बात ही अलग थी। उस पार्टी में ऐसी ऐसी शराब परोसी जा रही थी जिसके बारे में सिर्फ उसने सुन रखा था, और लड़कियां भी इतनी खूबसूरत कि उन्हें देखकर लगता कि वे किसी फिल्म की हीरोइन है। क्यों अनमोल, कैसा फील हो रहा है यहाँ आकर? यार माइंड ब्लोइंग। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी फिल्म के सेट पर हूँ। और तू तो मना कर रहा था यहाँ आने के लिए। अब एंजॉय कर चल। और हाँ, किसी बार दिल आ जाए तो बोलना, मैं सब सेटिंग करा दूंगा। हाँ तो फिर चालू हो गया। सभी मस्ती में डूबे हुए थे। वैसे तो अनमोल शराब नहीं पीता था, लेकिन ओकेजनली 1-2 पैक ले लिया करता था। लेकिन उस दिन दोस्तों के बहकावे में उसने 7-8 पैक पी लिए, और जब नशा चढ़ता है तब कहाँ पता होता है कि कितने पैक पी लिए थे। अबे अब बस भी यार, कितना पिएगा? लास्ट पैक यार। अनमोल उस दिन पूरी तरह टल्ले हो गया। इस बीच उसकी पत्नी वैशाली का भी कॉल आ रहा था, लेकिन वो इतने नशे में था कि कॉल ही नहीं उठा पाया। क्या बात है, अनमोल फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं फिर से कुछ जरूरी काम तो नहीं आ गया उसके पास? वैशाली ने सोचा कि वो मिस्ड कॉल देखकर कॉल करेगा ही, लेकिन अनमोल ने कॉल नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वैशाली को पता न चल जाए कि उसने ज्यादा पी रखी है। बहरहाल पार्टी खत्म होने के बाद वो वापस लौट गए। अनमोल अपने होटल के कमरे में आ तो गया, लेकिन नशा उस पर अब भी हावी था, और पार्टी की एक एक चीज उसकी आंखों के आगे अब भी घूम रही थी। वहाँ की चकाचौंध, वहाँ की मस्ती, और उन सबसे अधिक वहाँ की खूबसूरत लड़कियाँ। यहाँ की लड़कियाँ कितनी खूबसूरत होती हैं, पता नहीं क्या खाती हैं वो। अनमोल सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। लाख चाहकर भी वो उन खूबसूरत लड़कियों का ख्याल दिल से नहीं निकाल पा रहा था। उस समय उसे बार बार अपने दोस्त समीर की कही एक ही बात याद आ रही थी। किसी में दिल आ जाए तो बोलना, मैं सब सेटिंग करा दूंगा। नशे में धुत अनमोल ने समीर को कॉल किया और उससे कहा, यार तू क्या कह रहा था कि अगर किसी में दिल आ जाए तो तू सारी सेटिंग करवा देगा? क्या बात है, तेरा दिल आ गया क्या है? उस रात अनमोल ने वैशाली के विश्वास का खून कर दिया। नशे में उसने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी और उसने एक बड़ा गुनाह कर दिया। लेकिन अगले दिन जब
शराब का नशा टूटा तो उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। हे भगवान, कल रात मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। मैंने वैशाली को बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। अगर उसे पता लग गया तो उस बेचारी पर क्या बीतेगी। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन वैशाली का ही था। उसने जैसे ही फोन उठाया, कहाँ थे तुम कल रात? वैशाली के इस तरह सवाल पूछने से अनमोल घबरा गया। उसे लगने लगा कि कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया। फिर भी संभलते हुए उसने वैशाली से पूछा, क्या मतलब कहा था? यही था, होटल के कमरे में। तो तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। वो वैशाली, कल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। अरे क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? तुम भी ना, मैं ना रहूं तो अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रख सकते। वैशाली की बात सुनकर अनमोल भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन उसने फोन पर यह बात जाहिर नहीं होने दी। 2 दिन बाद वो भारत लौट आया। उसके लौटने के 3 महीने बाद की बात, वो ऑफिस में काम कर रहा था। तभी वैशाली का फोन आया। उसने रोते रोते कहा, अनमोल भैया का एक्सीडेंट हो गया है। उनका बहुत खून बह गया है। उन्हें खून की जरूरत है। तुम ऑफिस से जल्दी आ जाओ ना। अभी पापा का कॉल आया था। अनमोल वैशाली को लेकर अस्पताल पहुंचा। उसका ब्लड ग्रुप वैशाली के भाई से मिलता था। उसने तुरंत 1 यूनिट ब्लड दिया, लेकिन जब उसके ब्लड की जांच हुई तो वो HIV पॉजिटिव निकला। वो जानलेवा बीमारी एड्स की चपेट में था। अनमोल को जब ये पता चला तो उसकी स्थिति काटो तो खून नहीं वाली थी। ये अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं और HIV पॉजिटिव? वैशाली को जब ये बात पता लगी तो वो एकदम शॉक्ड रह गई। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हालांकि उसके भाई के लिए ब्लड की व्यवस्था हो गई थी और उसकी जान बच गई थी, लेकिन वैशाली और अनमोल के जीवन में एक ऐसा तूफान उठ गया था जिससे लगता था कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अनमोल को उस रात की अपनी गलती याद आने लगी थी। वो फूट फूट कर रो रहा था। वैशाली, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनमोल ने गलती तो कर दी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस गलती की सजा उसके साथ वैशाली को भुगतनी पड़ेगी। इधर जब वैशाली के माता पिता को अनमोल की बीमारी का पता चला तो उनका व्यवहार भी बदल गया। वो क्या, अस्पताल के स्टाफ भी उसे अजीब नजरों से घूरने लगे थे। अनमोल के HIV ग्रसित होने की बात उसके ऑफिस में भी पता चल गई थी। ऑफिस के लोग उसे कुछ कहते तो नहीं थे, लेकिन अब वो उससे कन्नी काटने लगे थे। वो उसके साथ ना तो बैठना चाहते और ना ही खाना। एक दिन उसके बॉस ने उसे बुलाया और, देखो अनमोल, तुम बुरा मत मानना, लेकिन ऑफिस के सारे स्टाफ अब तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहते। क्यों सर, मैंने क्या किया है? मैं तो पूरी ईमानदारी से आज तक अपना काम करता आया हूँ। अनमोल, तुमने ईमानदारी ही तो नहीं दिखाई। अगर दिखाई होती तो ये ना होता। अनमोल की नौकरी छूट गई। अब उसे लगने लगा था कि जैसे एक एक कर लोग उसे छोड़ रहे हैं। एक दिन वैशाली भी उसे छोड़कर चली जाएगी। हालांकि वैशाली उससे कुछ नहीं कहती थी। एक दिन उसने सपने में देखा कि वैशाली उसे छोड़कर जा रही है। वो चीखता हुआ जाग गया, वैशाली, वैशाली, मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। क्या हुआ अनमोल? तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तो कहीं नहीं जा रही। कब तक नहीं जाओगी वैशाली? एक दिन तुम भी मुझे छोड़ दोगी, जैसे सब छोड़कर चले गए। मुझे ऐसी बीमारी क्यों हो गई? अनमोल, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया, लेकिन ये वैशाली तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली। वैशाली सच्चा प्यार करती है तुमसे, और जो सच्चा प्यार करते हैं वो किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। मैं मर जाऊंगा क्या वैशाली? चुप, बिल्कुल चुप। ऐसी बातें मत कहो अनमोल, मत कहो। मानो तुम्हें एक बड़ी बीमारी हुई है, लेकिन हमें इससे लड़ना है, हारना नहीं है। और हमें उनके खिलाफ भी लड़ना है जो इस बीमारी के शिकार लोगों के साथ अछूतों सा व्यवहार करते हैं। अगर वो इस तरह किसी बीमार के साथ व्यवहार करेंगे तो वो समय के पहले ही टूट जाएगा, मर जाएगा। अरे जानवर भी अपने साथी को बीमारी की हालत में नहीं छोड़ता। हम तो इंसान हैं, इंसान। वैशाली ने अनमोल का साथ दिया, और न सिर्फ साथ दिया बल्कि लोगों में HIV के प्रति जागरूकता फैलाने की भी कोशिश की। दोस्तों, HIV से संक्रमित मरीज का साथ दें, क्योंकि साथ देंगे तभी तो सूरत बदलेगी।